विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश की सुरक्षा के लिए क्या क्या परियोजनाएं तैयार कर रही है। हरियाणा सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। प्रदेश के विकास के लिए मनोहर सरकार ने राज्य में कई योजनाएं भी बनाई हैं और समाज में सुरक्षा के कड़े रुख अपनाते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया है, जो समाज में आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। ERSS परियोजना पर मनोहर फैसला। हरियाणा के इतिहास में युग का बदलाव। प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे हरियाणा। हरियाणा में डायल 112 की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में ERSS परियोजना का विस्तार किया। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया। हरियाणा में आपातकालीन स्थिति के लिए अब से नागरिकों को 112 नंबर डायल करना होगा। ये नई हेल्पलाइन 100 नंबर, 101 नंबर और 108 नंबर जैसी सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। ये एकीकृत प्रणाली 24 घंटे कार्य करेगी और 13 जुलाई 2021 को सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगी। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब हरियाणा पुलिस आपात स्थिति में केवल एक कॉल की दूरी पर होगी। तो इनमें से आज अगर विचार करते हैं तो जो ये प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली, इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। यानी व्यक्ति को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो मिले ही, लेकिन अगर सुरक्षा मिली तो जीवन कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। तो सुरक्षा की सुनिश्चितता अगर सरकार किसी के माध्यम से दे सकती है तो एक एफिशिएंट पुलिस के माध्यम से दे सकती है। पुलिस इज ऑलवेज नोन ए फेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का चेहरा अगर कोई कहते हैं तो वो पुलिस ही होती है। पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, गवर्नमेंट का व्यवहार वैसा माना जाएगा। पुलिस की जिस प्रकार की प्रणाली रहेगी, वैसी प्रणाली सरकार की प्रणाली मानी जाएगी। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया ये एक ऐतिहासिक कदम है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का विकास 5S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर केंद्रित है। का दिन वास्तव में एक युग के परिवर्तन का दिन है। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीजें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें,
तो मैं समझता हूं एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये सार्थक हो जाएगा। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया, जो आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा का संदेश देते हुए कहा कि अब आपातकालीन सेवा के लिए हरियाणा पुलिस केवल एक कॉल की दूरी पर होगी। किसी भी व्यक्ति को संकट की स्थिति में केवल 112 नंबर डायल करने की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ERSS परियोजना कार्यक्रम में कहा कि पंचकूला से मोबाइल डाटा टर्मिनलों से लैस 630 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद 300 और वाहन जोड़े जाएंगे, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 वाहन तैनात करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 300 PCR वाहन हैं, जिन्हें आने वाले समय में आधुनिक तकनीक से युक्त किया जाएगा। फिर हमने वो कंट्रोल रूम भी देखा, सब देखा, उसमें से ध्यान में आया कि हम भी ऐसी क्यों नहीं प्रणाली शुरू कर सकते। तो एम्बू बाइक तो जब शुरू होगी तब किसी बड़े शहर में वैसे शुरू करेंगे, लेकिन उसका एक प्रारूप, ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे PCR हैं, लगभग 300 PCR प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। साथ ही मनोहर लाल ने 3 साल पहले की बात बताई, जब वो इजराइल और जेरूसलम के दौरे पर थे। वहां उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया आपातकालीन प्रणाली देखी थी, जिसमें केवल 90 सेकंड के समय में हर जरूरतमंद को मदद सुनिश्चित की जा रही थी। इजराइल के जेरूसलम का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां 5000 से ज्यादा लोग एम्बू बाइक सर्विस से जुड़े हैं, जो 24/7 आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 3 साल पहले की घटना आपको बताता हूं मैं। वास्तव में ये विचार भी जब आया, कुछ अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू हुई थी। देश भर में 112 की प्रणाली ये शुरू की जा रही है। ये हमारे MHA ने इसका कार्यक्रम, एक योजना बनाई थी। लेकिन हमें जो इसकी गति देने के लिए जो एक प्रेरणा मिली, मुझे इजराइल जाने का अवसर मिला। इजराइल में गया तो वहां हमने यरूशलेम में देखा कि एक उनकी त्वरित ऐसी योजना, एम्बू बाइक सर्विस। और एम्बू बाइक सर्विस क्या थी कि कोई व्यक्ति मोबाइल पर एक पैनिक बटन, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं गिर गया है, चोट लग गई है, कोई भी बात है, तो पैनिक बटन मोबाइल पर दबाता है। वहां एक शहर के अंदर उन्होंने 5000 लोगों को एम्बू बाइक्स उपलब्ध करा रखी है, वॉलंटियर्स को। कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करता उसको, वॉलंटियर्स हैं। हर वॉलंटियर के अपने कार्य की जो उसका स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, घर है, जहां भी वो रहता है सामान्यतः, उसके पास एम्बू बाइक रखी है। जैसे ही उस पैनिक बटन का कंट्रोल रूम में मैसेज आता है, तो कंट्रोल रूम GPS के माध्यम से उस घटना, उस स्थान के आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, इवन 200-300 मीटर में भी वहां 4-5 एम्बू बाइक्स होती हैं। उन 200-300 मीटर के अंदर उसको मैसेज दे देता है। और कंट्रोल रूम से मैसेज मिलने के बाद वो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, सब अपना काम छोड़ करके, ग्राहक बैठा तो भी उसको कहता है वेट फॉर 15 मिनट्स, मैं अभी आया। और वो अपनी बाहर खड़ी एम्बू बाइक को उठा लेता है और वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। 90 सेकंड की सर्विस है उनकी, ओनली 90 सेकंड्स, 1.5 मिनट। हमारा तो क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, हमने 15 मिनट से 20 मिनट तक रखा है। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। वरना तो ठीक कहा हमारे विजय साहब ने कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला सुनने को मिलता है। कोई आदमी फट्टड़ हो गया तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला होता है। लेकिन अगर 15 मिनट में, 20 मिनट में हम पुलिस को वहां पहुंचा देते हैं, तो जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास बहाली उसके अंदर होगी। तो वो जो घटना थी इजराइल की, वो देखी हमने प्रत्यक्ष एक जगह पर। अनिल राव जी साथ थे हमारे, शायद मोहम्मद आकिल भी थे, है ना। इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में 112 परियोजना पारदर्शिता लाएगी
और विभिन्न आपातकालीन सेवा मुहैया करवाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे हरियाणा के निवासियों को त्वरित आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। हरियाणा सरकार ने पंचकुला से मोबाइल डेटा टर्मिनलों से इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इजराइल के जेरूसलम दौरे की बात कही। उन्होंने वहां एक त्वरित प्रतिक्रिया आपातकालीन प्रणाली देखी थी, जिसमें केवल 90 सेकंड में हर जरूरतमंद को मदद सुनिश्चित की जा रही थी। इजराइल के जेरूसलम का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां 5000 से ज्यादा लोग एम्बुबाइक सर्विस से जुड़े हैं, 4x7 आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इस हाईटेक प्रणाली को देख करके सीएम ने हरियाणा में भी ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना बनाई। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि आईटी और संचार पहल को मिलाकर हरियाणा पुलिस चरणबद्ध तरीके से जनता को विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार कॉल करने के बाद पुलिस 15 से 20 मिनट के औसत प्रतिक्रिया समय के भीतर तुरंत सहायता प्रदान करेगी। इस प्रणाली का संचालन लगभग 5000 प्रशिक्षित कर्मियों, स्पॉट पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्ट्रेचर, अपराध निवारण किट आदि सहित 23 इन फ्लीट आइटम से लैस 630 नए 4 पहिया वाहनों और परियोजनाओं सलाहकारों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सीडेक टोटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा। डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए पंचकूला के सेक्टर 3 में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर यानी SIRC के रूप में एक अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया गया। SERC पर अतिरिक्त कॉल लोड को संभालने और SERC में किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में गुरुग्राम में 20% क्षमता वाला एक मिरर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया। इस SERC समारोह के दौरान डायल 112 परियोजना को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 8 पुलिस अधिकारियों और सीडेक के 3 अधिकारियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। आज का दिन हरियाणा के नागरिकों और हरियाणा के 55,000 पुलिस कर्मियों के लिए एक अविस्मरणीय व ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हरियाणा पुलिस के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी परियोजना को हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों को समर्पित किया गया है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भावपूर्ण स्वागत करता हूं, क्योंकि इस प्रयोग की परिकल्पना, इसका जो स्वप्न है माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीडेक की प्रणाली गृह मंत्रालय ने आरंभ की थी और उन्होंने एक बड़ा बुनियादी ढांचा हमें बना के दिया था, जिसमें हर प्रदेश को वो सीडेक के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे और लगभग 9-10 करोड़ रुपए की राशि। देश के अधिकतर राज्यों ने जिन्होंने इसको लागू किया, उन्होंने उस बुनियादी प्रारूप को ही लागू कर दिया, लेकिन कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदी, कोई नई व्यवस्था खड़ी नहीं करी। पुरानी PCR व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड कॉल से लिंक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप यदि आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे, पंजाब में या हिमाचल में, तो लोगों को पता भी नहीं कि 112 लॉन्च हुई है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ERSS परियोजना का विस्तार किया गया, जिसमें हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया है, जिससे प्रदेशवासियों को किसी भी आपातकाल में कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मिले। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।